तो गाइस सबसे पहले तो लॉस देख लो कि लॉस कितना है। $234 का लॉस है, ठीक है। देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज मेरे को सुबह सुबह ओटीसी में लॉस हो गया है गाइस, ठीक है। तो अब लॉस तो हो गया, अब इसको रिकवर कैसे करें। गलती भी मेरी है गाइस, मैंने फ्राइडे और सैटरडे को ट्रेड नहीं की। आज बहुत चुल मची हुई थी ट्रेड करने की, जब खोला ट्रेडिंग अकाउंट तो देखा कि ओटीसी ही है चला हुआ। अब लॉस तो हो गया, अब उसको रिकवर करना है भाइयों। तो फिर रियल मार्केट में अब करते हैं, ओटीसी में तो कभी भी कुछ भी हो जाता है भाइयों, ठीक है। तो अब देखते हैं रिकवर कैसे करते हैं गाइज। प्रेजेंट कैंडल के फुल फोकस रखिए, ठीक है, कि कहाँ पर कब क्या क्यों हो रहा है। पूरा आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे $20 का अमाउंट सेट किया हुआ है ब्रोज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं $20 से ही ट्रेड करूंगा। मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगा, मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करूंगा, ठीक है। 60 या $80 की ट्रेड प्लेस किया करूंगा जो श्योर रहा करेगी, और जो श्योर नहीं रहा करेगी उस पर सिर्फ $20 की ही ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल की हम क्लोजिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है, वहीं पर किया है जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, वहाँ पर सेलर्स की पोजीशन थी। मार्केट का ट्रेंड ये डाउन है, तो मैंने यहाँ पर 3-4 ट्रेड्स प्लेस कर दी है ब्रोज। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या रेड बनेगी कि ग्रीन बनेगी। मेरे हिसाब से इसको रेड ही बनना चाहिए। यहाँ पे लॉस मेरा 234 का है, देखते हैं कितना रिकवर होगा। पूरी उम्मीद रहेगी गाइज कि मैं पूरा आज रिकवर, आज का आज ही रिकवर करना है। वो तो है ही भाई, नॉलेज है तो आज के आज ही निपटेंगे, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये पूरा रिकवर करूंगा मैं, जो इन्होंने मुझसे ओटीसी में ले लिया वो रियल मार्केट में रिकवर होगा गाइज। ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है, क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स ने इस पॉइंट को अपना बेस बनाया था जहां पे मैंने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। प्रेजेंट कैंडल में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ ये कर रहे हैं। ओके, यहाँ जैसे इसने बेस बना दिया है, तो फिर मैं नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड प्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जैसे ये विन होगी, ठीक है। देखते हैं, श्योर श्योर ट्रेड मिलेगी तो ही ट्रेड प्लेस करेंगे। तो इस कैंडल ने गैप अप किया है, और ओके, तो कैंडल तो सडनली नीचे जा चुकी है, ठीक है। पूरी रिकवरी करेंगे ब्रोस, आज के आज ही करेंगे, देखते रहना शो ट्रेड्स कैसे ली जाती है। अभी कितना बचा है, 181। ओके, तो अभी करेंगे पूरी रिकवरी। जहां पर फुल कंफर्मेशन होगी वहीं पर ट्रेड प्लेस करेंगे, जहां पर फुल कंफर्मेशन नहीं होगी ट्रेड करेंगे ही नहीं वहां पर, चाहे जितनी मर्जी देर लग जाएगी। पूरा रिकवर करेंगे आज के आज ही, ठीक है। अभी देखते रहे इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर हो रही है, बायर्स क्या पुश दे रहे हैं। मार्केट ये एक डाउन ट्रेंड है, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ डाउन ऑप्शंस की ही ट्रेड प्लेस करनी है। हमें सेलर्स के साथ जाने की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी देखते हैं। ओके, ये वाली कैंडल में रिकवरी की है सेलर्स ने। ओके, लेट्स सी भाइयों, ठीक है, यहां से इसने रिकवरी की है। ओके, तो कैंडल ने फिर से वहीं पर कर दिया है भाइयों गैप अप, जहां से सेलर्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम उस पॉइंट पर है। तो मैंने फिर से यहाँ पे 3-4 ट्रेड अपनी लगा दी है भाइयों। ये भी बिल्कुल पिछली कैंडल की ही तरह श्योर ट्रेड है, ठीक है। वैसे भी ये एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, मोमेंटम भी है बायर्स के साथ। कैंडल ने गैप अप किया है, क्यों किया है, क्योंकि वो पिछली कैंडल की विक में रह गए, तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप अप किया है। और जहां पे मैंने लाइन लगाई है गैप अप वहां पर है, उसके ऊपर होता तो कैंडल ग्रीन बनती। अब इसका गैप अप वहीं पर है तो कैंडल ये रेड बनेगी, ठीक है। गैप अप का रीजन होना चाहिए, तो फिर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये कितना बचेगा अब। ओके, तो अभी ये वाली कैंडल की भी फॉर्मेशन हम देख लेते हैं भाइयों। तो यहाँ पर इस कैंडल में क्या हो रहा है। ओके, इसको पुश आया है बायर्स का, ऑलराइट। तो कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है गाइस, और इस बार का ये गैप अप पता नहीं किसने किया है। सेलर्स ने ऊपर एक हाई लगाया है, कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है, इस पे ट्रेड करने थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऊपर एक हाई लगाया है, कितना बचा मेरा, 129 बचा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिकवर करके दिखाऊंगा आपको। हर रोज मैं प्रॉफिट ही दिखाता हूँ, आज लॉस को कैसे रिकवर करते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉस नहीं दिखाया क्योंकि मैं सुबह सुबह से निपटना चाहता था भाइयों, मेरी उस टाइम रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं थी यार, ठीक है। और मैं जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड करते हैं ना लॉस ही होता है, ये बात ना फिक्स हो गई है। अब जल्दबाजी कभी करनी नहीं है लाइफ में, अपनी आराम से ट्रेड प्लेस करेंगे, पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में लैंड करना है चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है।
यहाँ पर एक पॉइंट है, वो चीज़ मैंने नोटिस कर ली है। ओके, तो ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन रही है। ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है और मैंने यहाँ से गाइज अपनी 3-4 ट्रेड फिर से लगा दी है। मेरे हिसाब से भी ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है कि बायर्स पिछली कैंडल में मौजूद हो गए और ये गैप अप जो हुआ है मेरी लाइन के नीचे ही हुआ है फिर से, लेकिन यहाँ पर सेलर्स थोड़े ना वीक दिख रहे हैं क्योंकि सेलर्स ऊपर एक हाई लगा चुके थे। ये 129 पे मैं पहुंच गया था और मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लगा दिए और मैंने एंट्री भी नहीं देखी सेलर्स की, क्योंकि ऊपर पोजीशन डिफाइंड है। सेल आउट करके भी कोई फ़ायदा नहीं, $4 भी क्या लेने भाइयों, राइट। ये 3-4 ट्रेड मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए है, कोई बात नहीं। रिकवरी तो ऐसे ही होगी भाइयों, डर डर के तो नहीं हो सकती रिकवरी। यहाँ से मेरे को अपनी ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी असल में, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन है सेलर्स की। पिछली कैंडल ने जब हाई लगाया तो सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, ये लॉस हो गया है, राइट भाइयों, ये लॉस हो गया है क्योंकि ऊपर हाई लग चुका था, सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड थी। मेरे को इस गैप अप पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। अभी फिर से उन्होंने गैप अप किया है तो इस पे मेरे को ऊपर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन उसकी विक के ऊपर से ही लेनी चाहिए ट्रेड अगर लेनी है, नहीं तो फिर लॉस भी हो सकता है, तो वो भी टाइम नहीं बचा अब, राइट। इसकी विक के ऊपर से ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। शो ट्रेड अगर लेनी है तो एंट्री पॉइंट सही चाहिए हमें। 209 बचा है अभी। ओके, शुरुआत 238 से की थी हमने। देखेंगे गाइज, पूरा का पूरा रिकवर करेंगे, आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। रिकवरी कैसे करते हैं पूरा सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, ठीक है। शो ट्रेड ही लेंगे। ओके ओके, तो वो भी अगर हम करते तो लॉस हो जाता, राइट। ठीक ही हुआ जो 30 सेकेंड्स में वो कैंडल वहाँ पर नहीं पहुँची। ओके, तो ये वाली श्योर ट्रेड है गाइस। मैं यहाँ से अब वापस से 3-4 ट्रेड प्लेस में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये विन हो जाएगी गाइस। ये क्यों श्योर है, क्योंकि पिछली कैंडल ने एक गैप लगा करके बनी है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो उस गैप को भी फिल करने के लिए सेलर्स को तो आना ही है, समझ रहे हो। प्लस एक रेजिस्टेंस भी है, प्लस प्रीवियस कैंडल सडनली आकर के वहाँ पर आकर के क्लोज हुई है, तो नो डाउट अबाउट इट कि ये कैंडल रेड बनेगी। बस जो मेरी 4-5 ट्रेड्स नीचे प्लेस हुई है उसका थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अभी जहाँ पर ये कैंडल पहुँची है वहाँ पर मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक है, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट सेकंड में पुश मिल जाए। देखते हैं गाइस, कैंडल को तो रेड ही बनना है, वो बात तो पक्की है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है। ओके, तो ये विन हो गई है ब्रोज, राइट। तो अभी देखते हैं कि अब कितना बचा है मेरा। ओके, 87 बचा है, राइट गाइस। अभी इसको भी रिकवर करेंगे, फुल रिकवर करेंगे। ऊपर से ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर थी, मेरे को ऊपर ही अपनी ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी सारी की सारी। अभी कैंडल ने गैप अप किया है, क्यों किया है, किया तो मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक के नीचे ही किया है, तो कैंडल तो डेफिनेटली रेड बन सकती है। बट मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ही प्लेस नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कभी कोई लेवल होगा तो लेवल से एक संतुष्टि मिल जाती है भाइयों कि हाँ हमारे पास एक लेवल भी है। लेवल जैसा मर्जी हो, छोटा मोटा कैसा भी, बट लेवल हो तो चलेगा, समझ रहे हो। ओके, लेवल से लेवल पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अगर मेरे को करनी होती ट्रेड तो मैं इस कैंडल पे डेफिनेटली पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। ओके, तो कैंडल ने यहाँ पर क्लोज किया है, बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से बायर्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन की ही अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, अप की अपॉर्चुनिटीज़ तो लेनी नहीं है हमें, राइट। यहाँ से प्रीवियस टाइम पे एक मोमेंटम क्रिएट किया था बायर्स ने, 3 कैंडल बनाई थी उन्होंने, तो स्टिल जो पिछली 2 कैंडल है वो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया था, राइट। इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह देख करके डिसाइड करेंगे, तब तक ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते ब्रो जब तक फुल कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने अपना कर्सर ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे ही हो, इसके आसपास इसके नीचे ही हो,
तो फिर वहाँ से हमें श्योरिटी रहने वाली है कि वो सेलर्स ही आएंगे। कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ओके ओके, तो कैंडल ने नीचे क्लोज किया है, कैंडल ने गैप अप कर दिया है ब्रोज। वो जो सबसे लास्ट में रेड की विक दिख रही है वहाँ पर किया है उसने गैप अप, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सपोर्ट है, राइट। तो ये कैंडल तो अभी ऊपर जाएगी। ओके, तो यहाँ से वो एंट्री हमें चाहिए, एंट्री आएगी तो ट्रेड प्लेस कर पाएंगे हम। एंट्री नहीं आएगी गाइस तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, बार बार वो एंट्री तो आ रही है बट बायर्स आर रिकवरिंग, राइट। वो एंट्री नहीं है तो मैं ऐसे ही यहाँ पे ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ भाइयों। देखो एक ही ट्रेड प्लेस की है, ये शो ट्रेड नहीं है, ये थोड़ा सा गैम्बल किया है और उस गैम्बल के चक्कर में भी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस हुई है। जो भी है ये शो ट्रेड तो नहीं रही, क्योंकि एंट्री वो विद इन 30 सेकेंड्स वो एंट्री नहीं आई थी। मैंने सिर्फ ये ट्रेड प्लेस इसलिए की है कि अगर ये गैप डाउन नीचे ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है तो कैंडल काफ़ी दूर पहुंच जाएगी तो शायद विन हो जाए, बट वो शायद के चक्कर में लॉस हो गया है, समझ रहे हो। क्यों ये शो ट्रेड नहीं थी, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग ने ही कहा था कि वो ग्रीन बन सकती है और मैंने यहाँ पे ये तुक्का मार दिया है, ठीक है। वो थोड़े से इमोशन भी हाइज हैं गाइस, और ऑल राइट। और अब ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, $1 मिल रहा है सेल आउट करके भी, तो ये कैंडल ने तो बायर्स की एंट्री भी दिखा दी है, तो अब तो ये ग्रीन ही बनेगी। प्लस मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। अब हम सेलर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। सिर्फ एक ही कैंडल से मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है फिलहाल, ठीक है। तो अब हम जो भी ट्रेड प्लेस करेंगे, अब हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, पुट ऑप्शन की ट्रेड कभी भी प्लेस अब नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। ओके, तो ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया है और मेरे पास कोई रीज़न ही मौजूद नहीं है गैप अप का, तो ये स्किप हो जाएगा भाइयों। भाइयों देखो कि प्रीवियस 2 कैंडल मिल करके उन्होंने एक चीज़ की संतुष्टि की है कि मार्केट में डब्ल्यू बन सकता है, राइट। और जो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गैप अप हुआ है, तो मार्केट में अभी झोल है। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे, उस बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ये बात हमें कंफर्म है, ठीक है। हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन की ही अब ट्रेड प्लेस करनी है, जो मार्केट कहेगी हमें सिर्फ उसी डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। इसको दिक्कत यहाँ पर हो रही है, ये इवनिंग स्टार का की लेवल है। लेट्स सी गाइस कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो इस कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर होगी। कैंडल ने गैप डाउन किया है और ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है गाइस कि इसने ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ही गैप डाउन किया है। थोड़ी सी कैंडल नीचे आएगी, दोबारा से मेरे को गुड एंट्री पॉइंट मिलेगा। ये वो ट्रेड है जो मेरा लॉस रिकवर अभी करेगी, तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। तो सारी की सारी ट्रेड मेरी मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक पे ही लगी है। हमें पता है कि कैंडल ने गैप डाउन ऊपर के लेवल ब्रेक करने के लिए किया है, प्लस इसका जो गैप डाउन है वो पिछली कैंडल के विक के नीचे नहीं है, तो कैंडल ये बिल्कुल श्योर है। प्लस मार्केट का टारगेट भी हमें पता है कि डब्ल्यू की नेकलाइन पर वो अप्रोच कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही श्योर ट्रेड थी, ठीक है। अभी देखिए ये बनेगी ग्रीन ही, ये जितना मर्जी नीचे आए भाइयों, इसकी मैंने देखा है ओपनिंग वगैरह, एवरीथिंग इज विद द बायर्स, ठीक है। ऐसी ही शो ट्रेड से ही रिकवर हो पाएगा, नहीं तो आज रिकवर नहीं हो पाएगा। बेवकूफ़ी मैंने ही की है, जब पिछले 2 दिन ट्रेड नहीं की कि ओटीसी है, ओटीसी में मैं अपना प्रॉफिट नहीं गंवाना चाहता, 55 ही बचा है अब तो, ठीक है। तो उसके बावजूद मैंने आज सुबह आकर के ओटीसी में ट्रेड कर दी और वहाँ पे मैंने जल्दबाजी में ट्रेड्स प्लेस की है। ओके, तो वो एक एंट्री भी आ चुकी है बायर्स की, ठीक है। तो अभी ये कैंडल देखते हैं ग्रीन बनेगी क्या बनेगी, ठीक है। ग्रीन ही बननी चाहिए ये वाली कैंडल। ओके, लेट्स सी गाइस, ठीक है। ऊपर हमारे पास डिफाइंड है सब कुछ, टारगेट मार्केट का टारगेट ऊपर ही है। ऑलराइट, देखते हैं भाइयों कैंडल कहाँ पहुँचेगी, जो कैंडल्स कहेगी हमें वही करना है। ओके, इधर बायर्स की पोजीशन है अभी फ़िलहाल,
ओके, अगर इसकी क्लोजिंग यही होगी तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर हम कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो कैंडल तो उसके नीचे क्लोज कर रही है और कैंडल ने वहीं पर क्लोज कर दिया है गाइज। अभी तो ये ग्रीन बन सकती है बट मेरे पास कोई विजिबल सपोर्ट नहीं है, प्लस प्रीवियस कैंडल ने उसकी विक भी नहीं छुई है। टारगेट तो ऊपर ही है डब्ल्यू की नेकलाइन, थोड़ा सा भी ये नीचे आती ना तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करता। गुड एंट्री पॉइंट के साथ ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं गाइज। अब वो चांस ही नहीं है हमारे पास कि हम ओपनिंग पर ही ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, ये टारगेट है मार्केट का, इस कैंडल का ही ये टारगेट है गाइज, यही पहुंच जाएगी ऊपर, क्योंकि इस कैंडल को उसको ब्रेक करना है। जो बिग रिजेक्शन दिख रही है, मार्केट नीचे से एनगल्फिंग करके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। ऊपर देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। शॉर्ट ट्रेड ही लेनी है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है हमारा, ठीक है, रिकवर करने के लिए। ओके, तो इसने उसको टच किया और उसके नीचे ही ये क्लोज कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें? नहीं भाइयों, मार्केट में यहाँ पर रेड कैंडल आएगी उस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, तो बायर्स ने यहाँ से देखते हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं इस कैंडल में इसने इसको टच करके ये ऊपर बन रही है ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब है कि बायर्स ने प्रेजेंट कैंडल में ही रिकवर कर लिया है। जब ये कैंडल नीचे आई थी तो ये रिटेस्ट ही कर दिया इन्होंने एक ही कैंडल में। ठीक है, तो अभी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट को नीचे आ करके वापस से रेड कैंडल्स क्रिएट करके इसको आ करके रिटेस्ट करना है। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। बट मैं जो ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ वो मैं बायर्स के साथ की ही ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, जो मार्केट में करंटली हो रहा हो उस बेसिस पे ही ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। ये वाली कैंडल नीचे से ही रिटेस्ट करके खुद ही गई है, नीचे तो श्योरली बायर्स मिलेंगे इसकी नेकलाइन पर। ऊपर इसकी क्लोजिंग एक एक्चुअल रेजिस्टेंस पर हो चुकी है, कैंडल ने गैप डाउन किया था। लोअर हाई तो ऊपर है भाइयों, लोअर हाई का टारगेट तो ऊपर है, बट कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर है? अभी 55 है अभी भी। ठीक है, कैंडल की ओपनिंग भी एक एक्चुअल रेजिस्टेंस पे है। कैंडल तो डेफिनेटली रेड बन सकती है बट ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। कैंडल वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गैप डाउन करके रेड बनी थी, विच मीन्स एक्चुअल रेजिस्टेंस वहीं पर है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन भी इस कैंडल को रेड ही बनना है। ठीक है, बट हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, देखते रहिए गाइस कि असल में ट्रेड कैसे करनी है जब लॉस भी हो जाए। लॉस तो हो ही सकते हैं भाइयों, लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस गेम, समझ रहे हो? ओके, तो सडनली ये नीचे आ गई गाइस और इस कैंडल ने गैप डाउन किया है और मार्केट का टारगेट ऊपर है। बट अब इसने गैप अप किया है, सॉरी, इस कैंडल ने गैप अप किया है तो ऊपर जा भी सकती है, वो कारण ही नहीं पता है गैप अप का। राइट गाइस, तो फिलहाल के लिए तो अभी मार्केट में जो टारगेट है वो ऊपर का है, लोअर हाई। ठीक है, जब हमें ट्रेड मिलेगी लोअर हाई पे तो हम लोअर हाई से ही ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, राइट, हमें कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, पुट ऑप्शन की नहीं करनी है। माइंड क्लियर रखना है। मार्केट एक डब्ल्यू बना करके, एक रेड कैंडल आई फिर उसको रिट्रेसमेंट बना करके अभी कंटिन्यूएशन दे रही है, साथ में वो ब्रेकआउट कर रही है एक लोअर हाई का। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है। लेट्स सी गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, उस बेसिस पे हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। कैंडल को सडनली पुश आया गाइस और उसको एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर तो पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाइयों। जब प्रीवियस कैंडल को एज अ रिट्रेसमेंट बता दिया गया है और सेलर्स ने पुश दे के इनको नीचे भी क्लोज करवाया है, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दे। ठीक है, मार्केट का टारगेट लोअर हाई है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए मार्केट का टारगेट लोअर हाई है। ओके, ऊपर भी एक और लोअर हाई है। लेट्स सी, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, इस कैंडल की फाइट देखेंगे, वहां पर देखो एक सपोर्ट भी है जो रेजिस्टेंस बनी थी, ये लोअर हाई हमारा काम करेगा।
ठीक है, यहाँ से सेलर्स डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है, लोअर हाई से, ठीक है। तो 2 बार फेल हो चुके हैं बायर्स। ओके ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन किया है और इस बार उसके की लेवल पर किया है, तो क्या ये रेड बनेगी? नहीं भाइयों, ये बायर्स रिकवर कर गए थे प्रीवियस कैंडल में और फिर से उसकी ओपनिंग वहीं पर हुई है, तो अभी भी गुड एंट्री पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है भाइयों, तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। बेशक आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन रियल ट्रेडिंग होती क्या है गाइस, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर एक कैंडल मैं रीड करके तो बता ही रहा हूँ। इसने एनगल्फिंग के की लेवल पर ही गैप डाउन किया है, कैंडल की ओपनिंग एनगल्फिंग के की लेवल पर है, बट सेलर्स की पोजीशन भी तो देखो कि ऊपर की ओर जा रही है, मार्केट हाई पे हाई लगा रही है, राइट। तो सेलर्स तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर वो सेलर्स यहाँ पर मिल जाएं उस बात की गारंटी तो है नहीं, और जिस बात की गारंटी होगी उसी पे ट्रेड प्लेस करेंगे। हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। कैंडल ने अब गैप डाउन किया है और लोअर हाई पर किया है, ये बिल्कुल श्योर कैंडल है गाइस कि ये एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, क्योंकि मैंने इस बार बायर्स के साथ की ट्रेड प्लेस की है, राइट। सेलर्स ऑलरेडी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, मार्केट ने जो गैप डाउन किया है वो लोअर हाई के ऊपर किया है। 1 मिनट के लिए तो भाइयों श्योरिटी है कि ये कैंडल को ग्रीन ही बनना है, और मैंने यहाँ पर अपनी 3 ट्रेड प्लेस कर दी है $20 की, यानी $60 की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। मार्केट का टारगेट अभी ऊपर है, ठीक है, ये वाला लोअर हाई, ठीक है। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, बनना इसको ग्रीन ही है, ये 100% श्योर ट्रेड है गाइस। देखिए मैंने कितनी देर से आराम करके वेट करके ही मैंने अपना ये मैं लॉस रिकवर कर रहा हूँ। ऐसे ही होगा लॉस रिकवर, समझ रहे हो, कभी लॉस हो जाए ऐसे ही हो सकता है लॉस रिकवर, रियल मार्केट में लॉस रिकवर इजीली हो सकता है भाइयों, ठीक है। अभी कैंडल ग्रीन बन गई है, मेरी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। अभी कितना बचा है, सिर्फ $4 बचा है, ठीक है। तो इसको भी अभी रिकवर करेंगे, ठीक है। अभी इसको $20 से घटा करके 5 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 प्लेस करेंगे तो फिर वो शायद रिकवर हो जाएगा, ओके, ठीक है। कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी तो कैंडल रेड भी बन सकती है क्योंकि पिछली कैंडल ने एक लो भी लगाया था, बट सेलर्स के लिए तो मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को तो जाना ही बायर्स के लिए है। बायर्स तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बायर्स अभी रूल कर रहे हैं मार्केट में, सेलर्स जब जब आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, राइट। तो सेलर्स के साथ जाने की कोई वो है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें बायर्स के साथ ही जाना है गाइस। हमने पूरा एक ट्रेंड को चेंज होते हुए देखा है आज, ठीक है। यही तो दिक्कत है कि पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ट्रेंड चेंज कैसे हो गया। ऐसे होता है भाइयों ट्रेंड चेंज, ठीक है। अभी कैंडल ने गैप अप किया है और ये एक श्योर ट्रेड है गाइस कि ये रेड बनेगी, बट सेलर्स के साथ नहीं जाएंगे, हम बायर्स के साथ जाएंगे। यहाँ पे चांसेस है कि ये रेड बने, मतलब श्योर ट्रेड तो नहीं है, ठीक है। गैप अप हुआ है, वो फाइट तो देखी नहीं, ठीक है। वहाँ पर एक ये आउटसाइड बार का पैटर्न है, तो वहाँ से रेड बन सकती है कैंडल डेफिनेटली, ओके। तो 4.70 है, तो इसको मेरे को 6 करना होगा गाइस, राइट। अब $6 की मेरे को ट्रेड प्लेस करनी होगी। ऊपर इवनिंग स्टार बना था, उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, ओके। तो वहाँ पर एक मैं लाइन लगा देता हूँ, वहाँ से अभी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक मार्केट अभी जाने का फुल ट्राई करने वाली है, ठीक है। तो बायर्स का साथ जो भी मिलेगी मेरे को कैंडल, जो कैंडल की ओपनिंग मेरे को कह दे कि कैंडल को ग्रीन बनना है, उस पे ही मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। यहाँ पर एक और इवनिंग स्टार का की लेवल है जहाँ पे मेरा कर्सर है। कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है गाइस, गैप अप पे गैप अप वो कर रहे हैं, ओके। ये वाली बिल्कुल श्योर है इस टाइम की ये रेड बनेगी, क्योंकि साइड में रेजिस्टेंस भी है इस बार, राइट। और पिछली कैंडल ने भी गैप छोड़ा है, तो वो गैप फिल करने भी रेड कैंडल आ सकती है, ठीक है। अभी ये थोड़ा ऊपर जाए तो पुट ऑप्शन की ट्रेड बनती है भाइयों, बट अब कैसे करनी है ट्रेड, क्योंकि कैंडल तो बहुत नीचे है, राइट। पेशेंस को लूज़ नहीं करेंगे, एक ही ट्रेड प्लेस करनी है फ़िलहाल, उसके बाद प्रॉफिट का सेशन अलग से किया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ लॉस रिकवर करना है मेरे को, ये वाला जो हो गया था, ठीक है, ओके। लेट्स सी गाइस, ओके। तो यहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी है,
ओके, बायर्स इसको स्ट्रॉन्ग पुश दे रहे हैं, लेट्स सी गाइस। ओके ओके, तो सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है जहां से बायर्स पुश दे रहे थे। ऑलराइट, तो अभी इस कैंडल को जो साइड में कैंडल है उसके ऊपर रखा गया है। ओके, तो फिर ये एक अप ट्रेंड में एक एनगल्फिंग हो गई है, ठीक है, और ये कैंडल अभी ग्रीन ही बनने वाली है गाइस। देखो कि प्रीवियस कैंडल में भी एक रिजेक्शन है, प्लस वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% भी है, राइट। इधर एक 50% है, मैंने वहीं पर अपनी ट्रेड प्लेस की है। प्लस एक अप ट्रेंड में अगर ये इवनिंग स्टार बना है तो भी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, अगर एनगल्फिंग है तो भी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है। इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, प्लस मेरे पास लेवल भी है, प्लस पिछली कैंडल के रिएक्शन ने भी बताया था कि कैंडल को नेक्स्ट को ग्रीन बनना है, राइट गाइस। तो अभी ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी और देखते रहना आप कि मेरा पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा गाइस जैसे ये कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, बाकी नीचे तो बायर्स हैं, ठीक है, और मैंने बायर्स की ही ट्रेड प्लेस की है इस अप ट्रेंड में, मैंने सेलर्स की कोई ट्रेड प्लेस नहीं की, राइट। ओके, तो ये होगी गाइस विन। और अब कैंडल ने गैप अप किया है, सेलर्स की पोजीशन पे किया है, वो रेड बन सकती है, बट मेरा रिकवर हो चुका है गाइस। मैंने आप लोगों को पूरा रिकवरी करके दिखाया, ठीक है, और पेशेंस के साथ दिखाया, पेशेंस से ही रिकवर होता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।